नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका अपने क्लासेज में और अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लासेज में हमने देख लिया था कि नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इसके अलावा हमने एंड कंजक्शन से जुड़ने वाले सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर ली थी। अगर वो यूनिटी को दर्शाए तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर, और अगर वो नो यूनिटी हो उन दो सब्जेक्ट्स के अंदर जो एंड से जुड़े हों तो उनमें प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो आज इसी तरह अपने एक और रूल देखते हैं, नियम देखते हैं कि जो दो जिस तरह एंड से अपने नाउन या प्रोनाउन दो जोड़े थे, उसी प्रकार अगर दो नाउन या प्रोनाउन जो फ्रेजेज है, यानी उस कंजक्शन की तरह जो फ्रेज यूज होती है, इन्हें फ्रेजेज कनेक्टिंग फ्रेज बोलते हैं। विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, along with या besides, दे रखा हो, यानी विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, along with, besides दे रखा हो और इसके पहले भी नाउन या प्रोनाउन आए और इनके बाद इनमें से कोई भी विद, टुगेदर विद, along with, एज वेल एज, besides या इन एडिशन टू दे रखा हो और इनके बाद भी नाउन या प्रोनाउन आता है, तो इस कंडीशन में आगे अपने वर्ब भरते हैं। वो वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के, यानी इनसे जो पहले सब्जेक्ट आता है, ये वर्ड्स हैं, ये फ्रेज है, इनसे पहले जो सब्जेक्ट ये वाला सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने ये वाली वर्ब भरते हैं। यानी ये वर्ब है जो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, यानी विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स या इन एडिशन टू दे रखा हो, इसके बाद भी नाउन प्रोनाउन आता है और उसके पहले भी नाउन प्रोनाउन आता है, यानी सब्जेक्ट एक यहाँ हो और एक यहाँ हो, तो ये वर्ब आएगी जो एग्री होगी। वो इन फ्रेजेज, इन शब्द से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, द बॉय विद हिज फ्रेंड्स गोइंग, इसमें इज और आर में से यूज करना। तो अपने को पता है, अभी पता है कि विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स अगर दे रखा हो, हाँ दिए इसके अंदर पढ़ने को मिल गया, उससे पहले भी नाउन प्रोनाउन हो, हाँ है, और उसके बाद भी नाउन प्रोनाउन हो, है, तो वर्ब आने वाली वर्ब है वो इन वर्ड्स के पहले जो सब्जेक्ट है, इन वर्ड्स के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग ये वाली वर्ब भरी जाती है, ना कि इसके पास वाले, ना कि इस जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है इसके पास में देख कर भरते हैं तो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये अपने वर्ड पढ़े हैं विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड, ये रहा, इनमें से एक वर्ड यूज कर लिया अपने इस सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस में अगर वर्ड आ जाए तो इनके पहले जो जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आया है उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब भरते हैं। तो अपने को पता है ये द बॉय, इसके पीछे ऐसे ही इस नहीं है, तो नाउन जो सब्जेक्ट विदाउट ऐसे ही इसके जो नाउन आती है वो सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी इज आर में से सिंगुलर इज। अब जो भर देते हैं इनके अकॉर्डिंग, इसके पास वाले के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ भर दें तो ये वाली गलत हो जाती है, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग भरें तो यहाँ आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ अस होने के, यानी ये फ्रेंड्स, यानी ये प्लूरल होने के बाद भी यहाँ सिंगुलर भर रहे हैं, क्योंकि ये वाली वर्ब इससे एग्री हो रही है, ना कि इससे, क्योंकि ये वाला सिंगुलर है तो ये वर्ब भी अपने अकॉर्डिंग सिंगुलर लेता है। ये वर्ड कौन से हैं, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स। इसी तरह दूसरा नियम और है, आइदर और, नाइदर नोर,
नॉट ओनली बट एल्सो, ये हमेशा ही जोड़े में यूज होते हैं, या इनके अलावा और भी अकेला भी आ सकता है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या और, ये तीन हमेशा ही जोड़े में यूज होते हैं। तो इनके बाद जो वर्ब आती है, यानी इनके बाद में एक नाउन या प्रोनाउन दिया जाएगा। यहाँ भी एक नाउन या प्रोनाउन आता है और इसके बाद भी एक नाउन या प्रोनाउन आता है। तो इनमें जो वर्ब आती है, यानी अगर ये वाले देखकर अपने को वर्ब भाई अगर वर्ब पूछता है, अगर उस सेंटेंस में आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या और दे रखा हो, तो उसमें वर्ब आते हैं। तो वर्ब है जो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। नियरेस्ट का मतलब इनके जो नज़दीक हो, वर्ब के नज़दीक जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे देखते हैं अपने, नॉट ओनली द बॉय बट एल्सो हिज फ्रेंड्स, वो इज आर में से भरनी, इज और आर में से यूज करके देखते हैं। नॉट ओनली द बॉय बट एल्सो हिज फ्रेंड्स, तो आपने अभी देख लिया कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो ये दिए हो, तो आगे जो ब्लैंक स्पेस है उसमें वर्ब भरते हैं, वो उस ब्लैंक स्पेस के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी, वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो पास वाला तो यही सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दो है। नॉट ओनली के बाद एक द वो है, अपने पता है कोई नाउन या प्रोनाउन है ये, और दूसरा बट एल्सो के बाद ये वाला नाउन या प्रोनाउन है ये, यानी सब्जेक्ट है, यानी दो सब्जेक्ट है। तो जिसमें आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट एल्सो दे रखा हो, तो उसमें अपने नियरेस्ट यानी नज़दीक जो एकदम पास में हो ब्लैंक स्पेस के, जो वर्ब के नज़दीक हो, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब भरी जाती है। तो अपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब भर देंगे, क्योंकि ये नियम देख लिया, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या और दे रखा हो, तो अपने नियरेस्ट के यानी नज़दीक वाले के अनुसार वर्ब लेता है। तो यहाँ अपने को पता है इज और आर में से भरना है, तो इज तो आएगा नहीं, क्योंकि ये ऐसा लगा हुआ है इसके पीछे। हिज फ्रेंड्स का मतलब ये प्लुरल है, तो प्लुरल एक साइड ऐसा लग गया तो दूसरी साइड ये बड़ा ऐसा लगाएंगे नहीं, तो आर यूज कर देंगे। तो ये नियम इसका उल्टा हो गया ऊपर वाले का, कि ये तो अपने पहले वाले के अकॉर्डिंग लेती है वर्ब, और ये वाला अपने नियरेस्ट दूर वाले के अकॉर्डिंग नहीं, ये से याद नहीं रखना है, ये अपने नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी जो ब्लैंक स्पेस आएगा, जो वर्ब मांगेगा यहाँ पे, जो वर्ब दी होगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, यानी अपने पास वाले के अकॉर्डिंग। कब? जब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी ये वाले पेयर यानी ये जोड़े दिए हों, कंपाउंड कंजक्शन बोलते हैं, इनमें अपने नियर वाले के अकॉर्डिंग, यानी इसके बाद जो है और इसके बाद ये ब्लैंक स्पेस दे रखा है, तो ये इसके अकॉर्डिंग एग्री होगी, ना कि इसके अकॉर्डिंग, यानी ये इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और इस वाले में विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स में विद, टुगेदर विद इनके पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, और इसमें अपने नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए भी कि कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद।